ध्रुव की बात में समझ में आ गई ये माता ने भी यही बात कहा था, हमारी माता भी यही बात करी। इसका मतलब कि भगवान ही दुख दर्द दूर करने वाले हैं। इतना जब सुन लिया ध्रुव जी ने कहा कि माता जी अब हमको आदेश करो और आज्ञा करो, आज्ञा करो, आशीर्वाद दो, आज्ञा करो कि मैं जाऊं और आशीर्वाद दो कि उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके मैं लौटूं। अब कौन माता ऐसी होगी कि जो अपने बच्चे को 5 साल के बच्चे को जंगल में तपस्या करने भेज दे। अब ध्रुव जी जिद में पड़ गए। किसी कवि ने बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। ध्रुव जी चले मधुबनवा, ध्रुव जी चले मधुबनवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। 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 कितने बिना बेटा तप तू कर जा, कितने बिना बेटा तप तो करवा। कितने बिना बेटा तप तू कर जा, कितने बिना बेटा तप तो करवा। कब होगा अपने भवनवा, ओ कब होगा अपने भवनवा, सुनीति रानी रोए। सुनीति रानी रोए अंगनवा। सुनीति रानी रोए अंगनवा। ध्रुव जी चले मधुबनवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। 12 बरस मैया तप हम कर गए, 12 बरस मैया तप हम करबे। 12 बरस मैया तप हम कर गए, 12 बरस मैया तप हम करबे। तब हो गए अपने भवनवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। तब अउबे अपने भवनवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। तब अउबे अपने भवनवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। चले मधुबनवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। ध्रुव जी चले मधुबनवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। कितने बजे ध्रुव घरवा से निकले, कितने बजे ध्रुव घरवास निकले। कितने बजे ध्रुव घरवा से निकले। कितने बजे ध्रुव घरवास निकले। माता के छुई के चरणवा, ओ माता के छुई के चरणवा, सुनीति रानी रोए माता के धुरी के चरणवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। माता के धुरी के चरणवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। 12 बजे ध्रुव घरवा से निकले, 12 बजे ध्रुव घरवास निकले। माता के छुई के चरणवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। माता के धुरी के चरणवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। माता के धुरी के चरणवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। ध्रुव जी चले मधुबनवा, सुनीति रानी रोए अंगनवा। ध्रुव जी
कलेजे पर पत्थर रख करके माता सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को जंगल में तपस्या करने के लिए भेज दिया। ध्रुव जी घर से निकल पड़े हैं तपस्या करने के लिए। राजा के गुप्तचरों ने, सीआईडी ने सूचना दिया कि आपका जो 5 साल का बच्चा ध्रुव है वो जंगल में तपस्या करने जा रहा है। के लिए जौ देते थे, अब गेहूं देंगे। अब तक 21 शेर देते थे, अब 2 शेर देते थे। लेकिन जंगल में तपस्या करने ना जाएं। एक शेर के बदले तूने ले, जौ के बदले अब गेहूं ले। एक शेर के बदले तूने ले, जौ के बदले अब गेहूं ले। एक शेर के बदले तूने ले, जौ के बदले अब गेहूं ले। व्यंजन का महलों में चल सब भोजन ले। मेवा मिष्ठान और व्यंजन का महलों में चल सब भोजन ले। मेवा मिष्ठान और व्यंजन का महलों में चल सब भोजन ले। ध्रुव के पास खबर पहुंची। ध्रुव ने कहा कि अभी अक्कौ माला नहीं जपे हैं, केवल भगवान के लिए निकले। तुरंत ही दुगना हो गया। तो जे प्रभु करही शेर कई दूना, अतिन के घर मां अब का सूना। अब तो पक्का विश्वास हो गया कि मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। ध्रुव जी ने समझा करके लौटा दिया। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नारद जी जा रहे थे। देव जो संजोग था, नारद जी जा रहे थे, देखा कि दिव्य बच्चा है, जा रहा है तपस्या करने। नारद जी देखे, उतर पड़े आकाश मार्ग से। ध्रुव के गालों को सहलाने लगे, सिर पर हाथ फेरने लगे। बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है। ध्रुव जी ने पूरा बताया कि बाबा मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। अरे नारद जी ने समझाया, अरे बच्चा, जोगी लोग, तपस्वी लोग, ज्ञानी लोग, साधु लोग, सन्यासी लोग, पंडित लोग सब अपना भगवान का जन्म जन्म ध्यान करते रहते हैं, उनसे मिले ही नहीं, तुम कैसे पाओगे। जाओ लौट जाओ, तुम्हारी माँ रो रही होगी, तुम्हारा पिता रो रहा होगा, तुम्हारा भाई रो रहा होगा, तुम्हारा राज्य रो रहा होगा, तुम्हारा साथ समाज रो रहा होगा, और तुम जो है जंगल में तपस्या करने जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा कि बाबा भगवान के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कोई है सब मतलब के साथ। मतलब के साथी क्या कहते हैं, जो वक्त पड़ा तो कोई नहीं। और जहाँ चाहने वाले लाखों थे वहां रोने वाला कोई नहीं। जो खूब अकड़ के चलते थे वो आज फिरत मारे मारे, और जहाँ फुर्सत बात करम की नथी बतलाने वाला कोई नहीं। सब मतलब के साथी हैं। हमारी माता जी हमको एक कथा सुनाती हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं। एक बच्चा था, रोज पढ़ने जाता, पढ़ करके लौटता तो रास्ते में मंदिर पड़ता तो मंदिर में रुक जाता, भगवान की पूजा आरती भोग आदि सब लगवा देता, उसके बाद तब आता, तब भगवान की सेवा करवा देता, तब लौट कर जाता। एक दिन माँ बिगड़ी कि सारे बच्चे 4 बजे पढ़ करके चले आते, तुम 8 बजे कहाँ आते हो, कहाँ भगवान के मंदिर में पूजा करवा देते हैं, तब जाता। माता ने समझाया कि बच्चा बाबा के पास मत जाना, नहीं तो तुमको भी बाबा बना लेंगे। माताओं को 2 लोगों से बड़ी चिंता रहती है। बाबा का पकड़ ले जाए, बहुत रोवा। यह कौवा ढेर रोगा, तुम्हें कौवा कटा दे। जैसे बाबा बेचारे
गिराने पकड़े छका ले गए। और कौआ बेचारा काव देगा कीचड़ काल चो कौआ खा दूध भात बैठे हुआ तो वो कौन बिगाड़े बात। लेकिन बाबा कौआ से बहुत डरवाई है माता लोग अपने बच्चन से कि कहीं बाबा को कौन बात समझ जाए लड़का सब दुआ लगा। बाबा के पास जाती थी, माँ ने रोक जाता था बच्चा तो माँ ने रोका बाबा के पास मत जाना है तो बाबा बना लिया। और जब साफ साफ बता दिया तो बाबा ने कहा ये बच्चा इस दुनिया संसार में माता पिता भाई भौजाई संसार में किसी का कोई है नहीं, तो मतलब के साथ में है। जो तुम भगवान के पास रह लेते हो, भगवान की सेवा कर देते हो, भगवान का बर्तन मांज देते हो, भगवान के लिए घंटी बजा देते हो, गजारी बजा देते हो, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। बच्चा बिगड़ गया, बच्चे ने कहा बाबा आप कैसे कहते हो, जिस दिन हमारा सिर भी दर्द करता है, हमारी माँ नहाती नहीं, हमारा बाप खाता नहीं, हमारा भाई ड्यूटी नहीं जाता, हमारी भौजाई चूल्हा नहीं जलाती, वो आप कह रहे हो कि कोई किसी का नहीं है। कहा हाँ बच्चा कोई किसी के नहीं, सब मतलब एक साथी है। न विश्वास हो तो परीक्षा कर लो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले परीक्षा कर लिया कि तोहार आज के तोहार ना भाई। बच्चा तो बच्चा बात समझ में आ गई। जैसे दरवाजे पहुंचा बाबा ने बताया कि चलो, दरवाजे पर पहुंच करके बस्ता फेंक करके लौटने लगे। और तब तक चिल्लाना जब तक मैं कान में ना कह दूं कि बस करो, तब तक तुमको चिल्लाना। बच्चा जैसे दरवाजे पर पहुंचा, झोला फेंक करके लगा लौटने इधर से उधर, मरी 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 कह करके बाबा अब ना बचे। डॉक्टर बुलाए गए, डॉक्टर आए, सुई दवाई खूब किए, लेकिन कुछ हो तब बच्चा ठीक हो। और बच्चा चिल्लाना शुरू किया। जब डॉक्टर फेल हो गए तो वजह बुलाए गए, वजह वजाई किए, चोखा चौखाई किए। काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मशाली थे, वो बच्चन में जाए खाली वजह वजाई के, खूब झाड़ी फूके, चोखा चौखाई के, झाड़ी फूके, लड़का और चिल्ला। तो पंडित बुलाए गए। आखिरी में व्यक्ति पंडित के पास जाता है। हाँ, उसको हम कहते हैं जब जेब हुई खाली तो आई हमारी बारी। जब आदमी चारों तरफ से त्रस्त हो जाता है तो पंडित बुलाया जाता है। पंडित जी बुलाए गए, देखे गला दशा तो सब ठीक है। कहा बाबा जाप वाप कह दियो, ठीक हुए। पंडित जी अपना झोली में हाथ डाले, राम राम जपने लगे। बच्चा और चिल्लाना शुरू किया। गांव भर के लोग इकट्ठा हैं, क्या करें। किसी ने कहा कि रोज ये बच्चा बाबा के यहाँ जाता था, बाबा के यहाँ जाना बंद कर दिया है, बाबा ने कुछ न कर दिया। इतना इतना सुई दवाई वझाई फंटाई कुल हो रही है और ठीक नहीं हो रहा। भाई उठा, सोटा उठाया, बाबा के पास गया, कहा बाबा हमारे भाई को आपने तबीयत बिगाड़ दिया है, चल को ठीक करो, नहीं तो सोटा देख रहे हो। बाबा ने कहा बच्चा हम तो कुछ जानते नहीं, लेकिन पंख लिए, शालिग्राम लिए, भगवान को लिए अपने आए। बच्चा चिल्ला रहा है। बाबा ने कहा एक जुगुती है, बच्चा ठीक हो सकता, हम जानते हैं, उसको कर बता रहे, आप लोग कर दो, ठीक हो जाएगा। कहा बाबा क्या करना है। कहा कि 5 लीटर दूध ले आओ, कंडी लाओ, आहारा बनाओ, उसी पर दूध